पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, आया वया ही चय सो उमल्लम कामे कमाही कमियंखु दुखम छिन्ताहि दोषम विण इज्जरागम एवं सुही हो हिसि संपराय। आदमी सुखी जीवन जीना चाहता है, बस सुख में जीवन जिए। सुख दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक सुख यानी भौतिक सुख, और दूसरा आध्यात्मिक सुख। एक ऐन्द्रियिक सुख, दूसरा इंद्रियातीत सुख। शास्त्र में कहा गया, जे निर्जिन्ने से सुहे, कर्म निर्जरा होने से जो आनंद जो मिलता है वह सुख है। 8 कर्म बताए गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इनमें 4 कर्मों को घाती और 4 कर्मों को अघाती कहा गया है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म घाती कहलाते हैं। शेष 4 वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये अघाती कर्म कहलाते हैं। घाती कर्म हैं वे आत्मा का या आत्म गुणों का नुकसान करने वाले हैं। अघाती कर्म हैं वे आत्मा के गुणों का घात करने वाले तो नहीं, परंतु वे भौतिक सुख दुख देने के जिम्मेवार होते हैं। 8 कर्मों में 4 घाती कर्म तो एकांत अशुभ है, पाप है। बाकी 4 कर्मों में प्रत्येक कर्म शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। शुभ यानी पुण्य रूप में भी होता है और अशुभ यानी पापात्मक भी होता है। इसका मतलब हुआ 8 कर्मों में 75% कर्म तो मोटा मोटी पापात्मक हैं। 4 घाती कर्म पाप 50% हो गया, बाकी 4 में दोनों है तो 25-25 कर लें तो 75% पाप कर्म हैं, 25% 8 कर्मों में पुण्य कर्म हो सकते हैं। जो अघाती कर्मों से सुख मिलता है वह भौतिक सुख है। तो कर्मों की निर्जरा होने से, आत्म साधना से, जे निर्जिन्ने से सुहे, कर्म निर्जरा होने से जो मिलता है वह सुख है, वह आध्यात्मिक सुख होता है। आदमी सुखी जीवन जीना चाहता है तो वह कौन सा सुख चाहता है? आध्यात्मिक सुख चाहता है या व्यावहारिक भौतिक सुख चाहता है? हो सकता है आदमी तो भौतिक सुख भी
चाहे कि मेरे सब मकान बढ़िया रहे, किराए पर मकान पर नहीं रहना पड़े, खुद का मेरा मकान हो, और आर्थिक दृष्टि से तंगी न रहे, उपलब्ध सुविधाएं आधुनिक युग की सब मेरे घर में हो, टीवी है, फ्रिज है, आदि आदि सब सुविधाएं रहे, कार रहे, एसी आदि की व्यवस्था ठीक रहे, और मेरे बेटे पोते सब अनुकूल रहें, परिवार के लोग मेरे आज्ञाकारी हों, समाज में भी मेरी इज्जत रहे, शरीर हमारा परिवार का मेरा सबका अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। तो ये आकांक्षाएं भी सामान्य आदमी के मन में हो सकती हैं। कई चीज़ें ये पुण्य के योग से मिलने वाली है। जैसे कहा गया शांत सुधा रस में, प्राज्यम राज्यम सुभग दयिता नंदना नंदना नाम रम्यम रूपम सरस कविता चातुरी सुस्वरत्वम नीरोगत्वम गुण परिचय है सज्जनत्वम सुबुद्धि किन्नु ब्रूमः फल परिणतिम धर्म कल्पद्रुमस्य। कई क्षयोपशम से मिलने वाली चीज़ें, कई पुण्य के योग से मिलने वाली, बहुत किसी को राजा को बढ़िया राज्य मिल जाए और परिवार अच्छा मिल जाए, ये कई पुण्य के योग से चीज़ें मिल सकती हैं। कुछ क्षयोपशम से, बुद्धि आदि आदि क्षयोपशम से मिलने वाली चीज़ें हैं। हमारा जो भाग्य है वह दो प्रकार का होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दो प्रकार कौन से हैं? एक मूर्त भाग्य, दूसरा अमूर्त भाग्य। मूर्त भाग्य क्या है, अमूर्त भाग्य क्या है? जो पुण्य के योग से हमें मिलता है, शुभ कर्मों के योग से मिलता है, शरीर बढ़िया मिल गया, सुंदर चेहरा है और अनुकूल भौतिक सुविधाएं सब अनुकूल संवेदनीय हैं, यह मूर्त भाग्य है। और कष्ट है शरीर, वो भी मूर्त भाग्य। एक सौभाग्य है, एक दुर्भाग्य। भाग्य तो दोनों ही है, एक सौभाग्य है, एक दुर्भाग्य है, भाग्य का भाग्य। तो ये भौतिक चीजें जो हमें मिलती है वह हमारा मूर्त भाग्य होता है। जो क्षयोपशम आदि से चीजें मिलती हैं वह अमूर्त भाग्य है, क्षयोपशम आदि। जैसे बुद्धि अच्छी है, प्रकृति शांत है और अंतराय में भी अल्पता है, कमी है, तो ये चीजें हमारा अमूर्त भाग्य है। कर्मों के क्षयोपशम आदि से जो उपलब्धियां होती हैं वे अमूर्त भाग्य से मिलती हैं। तो भौतिक संपदा, भौतिक अनुकूलताएं, इनमें मूर्त भाग्य काम करता है और आंतरिक उपलब्धियों में अमूर्त भाग्य, अरूपी भाग्य काम करता है। और भाग्य सौभाग्य, दुर्भाग्य दोनों रूप में हो सकता है। आदमी सुखी जीवन जीना चाहता है। अब सुख के लिए क्या ध्यान दें? शास्त्र में कहा गया, आया वया ही चय सो उमल्लम। अपने आप को तपाओ, सुकुमारता को छोड़ो, अवांछनीय सुविधावादी मत बनो। वो सुविधा, वो भी सुविधा ठीक है, विवेक से सुविधा भी ली जा सकती है, पर सुविधावादी मनोवृत्ति इतनी हमारी न हो जाए कि कठोर कार्य करना ही न चाहिए।
तो अपने आप को तपाओ। हमारे संत लोग हैं, कभी साध्वियाँ भी कि गोचरी जाना तो हिम्मत रखो, थोड़ी गोचरी दूर भी जा सको, थोड़े धूप में भी जा सको। तो थोड़ी धूप लगेगी तो स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना चाहिए। ताकि सर्दी है, कब सुबह हमें मान लो बिहार करने हैं, अब संत कहीं सा सर्दी बहुत है, 1.5-2 घंटा बाद में, ठीक है 1.5-2 घंटा बाद का भी कभी सोच सकते हैं अनुकूलता हो तो। और बिहार का टाइम जल्दी है तो ज़्यादा शी करेंगे तो बिहार कब होगा। थोड़ी हिम्मत करो, थोड़े झोल के लगाओ कंधों पर, थोड़ा चलना शुरू करो। अगर थोड़ी धूप आएगी, थोड़ा चलोगे, सर्दी कम भी हो सकती है। तो शी कर अंदर बैठे रहेंगे तो फिर बिहार में लेट हो सकते हैं। तो डरो मत, थोड़ी हिम्मत रखो। आप लोग हैं सवेरे अब कहाँ जाएं, बखान में मंगल पाठ में सी बहुत है, ठीक है सी का ध्यान भी रखा जा सकता है। थोड़ी हिम्मत है, आसपास घर हैं, तेरा पंथ भवन सिटी लाइट में चारित्रात्माएं भी 8 पौर में एक बार तो दर्शन कर लें। आसपास ही घर हैं, आधा किलोमीटर 1.25 किलोमीटर में भी 8 प्रहर में एक बार तो चारित्रात्माओं के दर्शन कर लें। हो वो मौका हो तो बखान सुन ले, मंगल पाठ सुन ले। तो ये अपने आप को तपाओ, थोड़ा कठोरता का जीवन जीने का मानस रखो। ऐसे सुविधावादी ज़्यादा मत बनो तो सुखी बन सकोगे। और कामों को छोड़ो, ये कामनाओं को कम करो, ज़्यादा भौतिक कामनाएं मत रखो। वो चाहिए, वो बढ़िया चाहिए, वो चाहिए। करोड़पति बन गए कि अब्जपति बनूं, वो बनूं, और पैसा और पैसा। कि सुवर्ण रूपस्सौ पब्बया भवे सियाहु कैलाश समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न तेहि किंचि इच्छाहु आकाश समा अनंतया। कैलाश पर्वत सोने के मिल जाएं, चांदी के, तो भी लोभी आदमी ने और चाहिए और चाहिए। तो कामनाओं को कम करो, दुख भी कम हो सकेगा। और छिंदा ही दोषम बिन इज्जरागम, द्वेष ईर्ष्या इनको छिन्न करो, छोड़ो, किसी से ईर्ष्या मत रखो। और अति मोह राग भी मत रखो। दूसरे का प्रोन्नयन हो रहा है तो हमें जलन नहीं करनी चाहिए कि वो आगे क्यों बढ़ गया। अरे बढ़ गया, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम भी आगे बढ़ो, कौन मनाही करता है। वो बढ़ गया, इसका तुम दुख क्यों करते हो। तुम्हारा उसने क्या लिया, अपना काम किया, बढ़ गया आगे, तुम भी अच्छा काम करो। दूसरों को सुखी देखकर हमें दुखी नहीं बनना चाहिए, दूसरों को दुखी देखकर हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। अच्छी भावना रखो, अच्छी बात है, आगे बढ़ गया, मैं भी प्रयास करूं। कि सफलता नहीं मिली, प्रयास तो किया, तो सफलता मान लो एक बार के प्रयास से नहीं मिली तो दोबारा प्रयास करो, तिबारा करो। ये बच्चे लोग सीए करते हैं कि पहली बार में तो सफलता नहीं मिली, क्लियर नहीं हुआ, तो दोबारा प्रयास, तिबारा, कभी सफलता मिल भी जाए। एक वारम पुनः प्रहरस्व उत्तिष्ठत जागृत, पुस्तक मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी शासन गौरव की, उसमें पाठ है, एक वारम पुनः प्रहरस्व। युवक एक बार और प्रहार करो, एक बार और पुरुषार्थ करो। तो सफलता के लिए परिश्रम की अपेक्षा है। सफलता का पौधा परिश्रम का जल मांगता है, सिंचन मांगता है। हमारे हाथ में परिश्रम है और हमारे पास है क्या, बाकी तो नियति में, भाग्य में है सो होगा। पुरुषार्थ करना आदमी का कर्तव्य है। कि पुरुषार्थ करने पर भी सफलता नहीं मिली तो फिर तुम्हारा दोष नहीं है। पुरुषार्थ नहीं करो तो तुम्हारी कमी है।
पुरुषार्थ करने पर भी नहीं मिले फिर तुम्हारा कोई दोष नहीं। संस्कृत में कहा गया, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। प्रयत्न करने पर भी सिद्धि नहीं मिले तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं। तुमने अपना काम कर लिया। तो आदमी को पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और ठीक जगह चोट करनी चाहिए। पुरुषार्थ सम्यक करना चाहिए। तो सम्यक पुरुषार्थ, अब जैसे आंख में कुछ तकलीफ है, डॉक्टर ने कहा ड्रॉप या दवाई डाल लेना। डॉक्टर ने कहा भी आंख में दवाई डाल लेना, आंख की दर्द और ठीक हो जाएगा। अब वो भला आदमी ड्रॉप को आंख में नहीं डालता, यूं पैर के रगड़ता है, पैर के उसको मालिश करता है। तो आंख की दवा तो आंख में डालने से काम, वो पैर के मालिश करने से क्या होगा, आंख की दवा से। तो ठीक जगह चोट करो, ठीक सम्यक पुरुषार्थ करो तो उपलब्धि हो सकती है। गलत पुरुषार्थ किया है, ठीक है, अपने ढंग से जो कुछ मिलेगा सो मिल। वर्तमान में तो भी कि ठीक जगह पुरुषार्थ नहीं करोगे तो अभिष्ट सिद्धि होने में बाधा आ सकती है। तो सुखी जीवन जीना है तो हमें परिश्रमी रहना चाहिए। अपने आप को थोड़ा कठोर जीवन जीने का भी अभ्यासी बनाना चाहिए। अवांछनीय सुविधावादी सुख मनोवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं करना और अवांछनीय अति राग मोह स्नेह भी पदार्थों आदि से नहीं करना। ऐसी हमारी प्रविधियां हैं, जीवन की शैलियां है, तो आदमी सुखी जीवन जी सकता है। और बड़ी बात है, यह जीवन तो है कितना, यह जीवन वर्तमान में है कितना। 100 मान लो, 125 मान लो, 133-34 वर्ष मान लो, और तो कितने वर्ष आएंगे वर्तमान में। तो यह जीवन तो छोटा है, हमें आगे का भी ध्यान देना चाहिए। आगे का ध्यान दे, मैं भूल न करूं तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बार फरमाया, यानी वो जीवन के संभवतः 90 के निकट या 89-90 की उम्र में रहे होंगे। कहा अब मैं अगले जन्म का ध्यान दे रहा हूँ, अगले जन्म का ध्यान दे रहा हूँ। तो भी आदमी को अगले जन्म का भी ध्यान देना चाहिए। यह जीवन है कितना, चला जाएगा, बीत जाएगा, आगे लंबा काल, बहुत लंबा काल, अनंत काल है। तो आगे का मेरा कैसे, यहाँ तो पुण्य पुराने भोग रहे हैं हमारे, जिनके अनुकूलताएं हैं, तो पूर्व अर्जित पुण्य धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। आगे के लिए क्या कर रहे हैं, ये वे पुण्य तो जा रहे हैं हमारे, आगे के लिए क्या कर रहे हैं, धर्माराधना आदि अच्छी जीवन शैली है या नहीं। और पुण्य की बात भी छोटी, मोक्ष के लिए हम क्या कर रहे हैं। आत्मा जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाए, उसके लिए हम पुरुषार्थ करें, वो बहुत बहुत बड़ी बात, अच्छी बात हो सकती है। तो हम सुखी जीवन, उसमें भी आंतरिक सुख हमें मिले, पदार्थ न हो तो भी सुखी रह सके, वो सुख हमें प्राप्त हो। वो आध्यात्मिक सुख है, आंतरिक सुख है। जे निर्जीर्ण से सुहे आगम की जो बात, निर्जीर्ण कर्म निर्जीर्ण होने से जो मिलता है वो सुख है। तो हम आध्यात्मिक सुख पाने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, यह काम्य है।